एक समय में हमारी धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। इसी हवा में सांस लेते थे जहाँ हम अपने जी रहे, इसी धरती पे चलते थे। इस विचित्र और बड़े आकार के डायनासोर ने करीब 14,000 करोड़ वर्षों तक हमारी धरती पर राज किया। उस समय डायनासोर की धरती पे कई प्रजातियां थी, जिनमें से कुछ तो शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी थे और कुछ बहुत ही शांत स्वभाव के डायनासोर थे। और कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और बहुत ही खतरनाक साबित होते थे, और ये उस समय के सबसे खतरनाक जानवरों की गिनती में आते थे। फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इनका अचानक अंत हो गया? ऐसी कौन सी घटना घटी जिसकी वजह से इनका नामो निशान ही खत्म हो गया? इस घटना को जानने के लिए हमें बहुत साल पहले की घटना पे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को बहुत ही पास से देखना होगा। उस घटना को उसी हिसाब से समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज से 60 मिलियन साल पहले, आज से 60 मिलियन साल पहले, यानी 6,000 करोड़ साल पहले की घटना है ये। तो गाइज, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं व्लॉग विद हर्ष। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को एंजॉय करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले धरती पर, पूरी धरती पर सूर्य की किरणें बिखरी हुई थी और मौसम बहुत सामान्य था। हिमालय के बड़े बड़े पेड़ों से टकराती हुई ठंडी हवा और चारों तरफ देखें तो डायनासोर के चिंगाड़ने और दहाड़ने के शोर मचा हुआ था। जब डायनासोर की प्रजातियां धरती पर आसानी से जीवन बिता रही थी तो 10 करोड़ साल पहले ही इनकी जिंदगी का अंत लिखा जा चुका था। तब एस्टेरॉयड का एक टुकड़ा और भू अंतरिक्ष से धरती की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहा था, और वो एस्टेरॉयड पृथ्वी से लगभग 18 मिलियन दूर मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच जो क्षुद्र ग्रह है, उनके अंदर एक उल्का पिंड से जा टकराता है। और उस एस्टेरॉयड से टकराकर उसकी उसकी दिशा बदल जाती है और वो तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। फिर उसकी रफ्तार 20,000 मील पर हावर की हो जाती है। उस समय अगर ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से न टकराकर चांद से टकरा जाता तो यह डायनासोर का अंत न होता, पर नियति में कुछ और ही लिखा था। यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही पास से गुजर गया और पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक आने लगा। और ये एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड में पृथ्वी की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और ये पृथ्वी के बिल्कुल पास में आकर उसके वातावरण के अंदर आया। 65 मिलियन प्रति हावर हो गई और रफ्तार बढ़ती ही गई और ये तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ता रहा। आखिरकार ये पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर पहुंच ही गया, और वायुमंडल में पहुंचने के बाद और ये घर्षण की वजह से ये एस्टेरॉयड एक आग के गोले के अंदर के गोले में ये तब्दील हो गया। और ये इतनी तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट के अंदर ही इसने अंटार्कटिक ओशन को कवर कर लिया। और उस एस्टेरॉयड में आग लगने से इसकी चमक इतनी तेज हो गई थी कि पृथ्वी पर जीव अपनी आंखों की रोशनी पहले ही उसकी चमक से खो चुके थे। और जैसे जैसे ये उल्कापिंड पास आता गया, ये जीव उसको देख नहीं पा रहे थे, इनकी नज़रें उनसे मिल नहीं पा रही थी, और आखिरकार ये मरने से पहले ही ये जीव पृथ्वी के अंधे हो गए थे। और फिर देखते ही देखते ये उल्कापिंड मेक्सिको की खाड़ी में एक जमीन से टकराता है। लगभग 40,000 टन की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है, आग की चिंगारियां निकलती है। और इस टकराव का विस्फोट इतना भयानक था कि 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। और ये टकराव इतना भयानक था कि धरती के 10,000 टन धातुएं अंतरिक्ष में चली गई। और टकराव वाली जगह पे 18 किलोमीटर चौड़ा और 175 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया। और इस गड्ढे वाली जगह के धूल कण कंकड़ मिट्टी सब हवा में ऊपर अंतरिक्ष में चले गए। और करीब करीब 15 मिनट बाद इस टकराव से धरती के अंदर भूकंप 4.0 के दशमलव वाला भूकंप आने की कंपन महसूस होने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ, और एक के बाद एक घटना होती गई, और एक के बाद आग, पानी, हवा और समुद्र की लहरें पूरी पृथ्वी पर फैलने लगी। और भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को दहला दिया, जिसके कारण जगह जगह पर डायनासोर का विनाश शुरू हो गया और धरती के प्रलय की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। और इस भयानक विस्फोट के रेडिएशन की मात्रा इतनी ज़्यादा पृथ्वी पर हो गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे के अंदर आने वाले सभी जीव जंतु इसके अंदर जल कर राख होने लगे। और पृथ्वी के इस विनाश से उड़ने वाले जीव और डायनासोर तो बच निकले, पर ये तो धरती के विनाश की अभी शुरुआत ही हुई थी। और विस्फोट के कारण जो लाखों टन मैट्रिक पत्थर और धूल के कण जो अंतरिक्ष में गए थे, उन्होंने आग का गोले के रूप में परिवर्तन हो गए, और उन्होंने आग के गोले का रूप ले लिया, और फिर वो कण आग के रूप में नीचे पृथ्वी पर बरसने लगे।
जिससे हवा में उड़ने वाले जीवों का भी अंत होना स्टार्ट हो गया था। साथ ही पृथ्वी के दूसरी तरफ धूल का एक तूफान 6000 पर हवा की गति से मौत लेकर आ रहा था और ये धूल के बादल कई किलोमीटरों में फैले हुए थे, जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आना संभव नहीं था। और गर्म हवाओं का तापमान ज़्यादा होने से बचे कुछ जीव और पेड़ पौधों की सभी प्रजातियां जलकर नष्ट होने लगी। विस्फोट के करीब 1.5 घंटे बाद 1 घंटे 30 मिनट बाद पृथ्वी का तापमान समथिंग 210 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से जो डायनासोर इस विनाश और विस्फोट से काफ़ी दूर थे वो भी बच नहीं पाए, उनका भी अंत हो गया। और इस विस्फोट से दुनिया के 80% जीव जलकर नष्ट हो गए थे और जो 20% जानवर बचे थे वो वही जानवर बचे थे, या तो वो ठंडे मरुस्थल हिमालय वगैरह की चोटियों के अंदर छुपे हुए थे। और धरती पर डायनासोर का अंत छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेके आया और वह प्रजाति थी मैमल्स की। और इस महाप्रलय के बाद मैमल्स कैसे बच गए और इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई, यह जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए बढ़िया सा प्यारा सा। थैंक यू।